चंडीगढ़ वाले साथी है रोले सर रोले। सीएम साहब, आज ये प्रतियोगिता का शुभारंभ करने आप पहुंचे हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए आप? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हरियाणा अपने आप में एक स्पोर्ट्स का हब हम मानते हैं। हमारे यहाँ खिलाड़ी देश भर के अंदर, और न केवल देश में बल्कि देश की टीमें जब बाहर जाती हैं उसमें भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। उपलब्धियों के अंदर हरियाणा का बहुत बड़ा शेयर होता है। मुझे खुशी है कि पंचकुला खेलों की दृष्टि से एक अच्छा केंद्र ये उभर रहा है। हमारा इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ। और जैसे आज यहाँ टेबल टेनिस की एक नेशनल चैंपियनशिप, ये 8 दिन की चैंपियनशिप ये शुरू हो रही है। लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग, और सारे देश भर की लगभग 35 सभी प्रदेशों से टीमें आई हैं और एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आने वाले समय में नवंबर के अंदर यहाँ खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है 2021 की, लगभग 12,000 खिलाड़ी और जो उनके साथ बाकी सहभागी होंगे वो सब यहाँ के रहेंगे। एक बड़ा फंक्शन यहाँ हो रहा है और उसकी पूर्व तैयारी के नाते से हम इस खेल को आगे करते हैं। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ होगा। नेशनल चैंपियनशिप में एक सवाल तो ये था कि क्या हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम किसी इंटरनेशनल कंपटीशन को भी अपने यहाँ आयोजित करवा सकते हैं, या उसको डेवलप करने के लिए क्या सोचते हैं? साथ ही हमने इस जगह वो खेल गाँव कहा सर, और गेम भी 2021 के खेलो इंडिया हो रहे हैं, तो उस नजरिए से पंचकुला में और डेवलपमेंट। देखिए, अभी तो जो कोई पहला बड़ा एक कार्यक्रम हमारा राष्ट्रीय स्तर का यहाँ हो रहा है, वो कार्यक्रम हो जाएगा। उसके बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई, क्योंकि उतना बड़ा स्थान अभी बनाने में और समय लगेगा, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी कोई खेल मिल सके हमें यहाँ, उस और आगे बढ़ेंगे। सर, एक दो अनियमितताओं की रिपोर्ट का सवाल है, चंडीगढ़ में पूछ सकते हैं सर थोड़ा सा कि रिपोर्ट सौंप दी गई है, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट अनियमितताओं की बात करें या उसके अलावा जो साहब के पास भी रिपोर्ट है, आपके पास भी है, उनको लेकर स्टडी हो चुकी है, क्योंकि ये सेशन बजट का हंगामेदार होने वाला है। देखिए, एक बात आप लोग जरूर अप्रिशिएट करेंगे कि जितने भी काम हैं, जितनी व्यवस्थाएं प्रदेश के काम को, हर विभाग को चलाने के लिए बनाई जाती हैं, उनके अंदर जो कमियां हैं कोई आज की नहीं है। ये कमियां बहुत वर्षों से पिछली चली आ रही हैं। हमने कम से कम अपने सरकार के समय में एक संकल्प ये लिया है कि हर प्रकार की कमियों को, यानी उसकी जांच करके उसमें जो कमियां आएंगी उसको ठीक करने का संकल्प हमारा है। पिछली सरकारों ने तो कभी ऐसा संकल्प क्या ऐसा कभी सोचा भी नहीं है कि उन्होंने अपनी कमियों को दूर करना है। हमारी जो कमियां कहीं भी ध्यान में आएगी उसको हम स्वयं उसकी पहचान करेंगे, स्वयं उसको दूर करेंगे, ठीक करेंगे। और ठीक करने के परिणाम ये है कि अभी पिछले लगातार 5 साल पिछली सरकार के और ये 1 साल 6ठा साल है कि हमारे हर क्षेत्र के अंदर रेवेन्यू अगर देखें तो सरकार की सफलता रेवेन्यू के हिसाब से भी आगे जाती है। हर क्षेत्र के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा है, अर्थात व्यवस्थाओं के जो लूप होल्स हैं उनको हम प्लग कर रहे हैं और उसमें रेवेन्यू जो है हर क्षेत्र का बढ़ रहा है, चाहे वो जीएसटी का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे अन्य प्रकार के टैक्स हैं, हमारा माइंस का टैक्स है, हमारा एक्साइज का है, जो भी कुछ रेवेन्यू बढ़ रहे हैं वो लगातार, हमारी स्टैंप ड्यूटी जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। और हमने यानी हर चीज को ठीक करने के लिए, जैसे अगर उदाहरण लें तो अभी जैसे कलेक्ट्रेट आज से 5 साल पहले जब थे उस समय एकदम जिसको कहना चाहिए मार्केट रेट के 20-30% ही रहते थे। आज हमारे कलेक्ट्रेट है मार्केट रेट के 90% तक पहुंच गए हैं। हमने कभी भी इसको ऐसा नहीं देखा कि व्यवस्था में वो कमी उसको ठीक न करें, उसको ठीक करने का हमारा संकल्प है, हम इसको ठीक करें। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि चाहे हरियाणा की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जिस प्रकार के बयान आए हैं, चाहे वो जेपी दलाल का हो, नरेंद्र तोमर का हो, सदन में नैतिक आधार सरकारें खो चुकी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगाने में कुछ भी लगाए, विपक्ष के लोग निराधार आरोप लगाते रहते हैं, हमें उसकी चिंता नहीं है। हम जनता के हित में जो काम करते हैं जनता के सामने रखते हैं। ये जनता की अदालत में कौन कितना आगे बढ़ेगा, कौन कितना आएगा, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े दिन में बंगाल में भी पता लग जाएगा क्या हो रहा है। बंगाल के अंदर बजट आ रहा है सर, आप इस बार वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, MP MLA को लेकर के क्या कुछ आप इस बार सुझाव ले रहे हैं, और इस बार आपकी तरफ से क्या अपने बजट में नए सुझाव? पिछली बार हमने विधायकों से, सांसदों से सबसे प्रत्यक्ष सुझाव लिए थे और बहुत बड़ी संख्या में सुझावों को क्रियान्वित भी किया था। लेकिन इस बार चूंकि कोविड के कारण से वो संभव नहीं हो पाया था, हमने सबको पत्र लिख करके उनके सुझाव मांगे हैं। 20 फरवरी तक सबके सुझाव आएंगे। सांसदों के साथ एक मेरी मीटिंग हो भी चुकी है। जो भी कोई स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी क्षेत्र के, उनके जो सुझाव आएंगे 20 तारीख के बाद एक बजट तैयार करते समय सबको ध्यान रखा जाएगा। एक अच्छा बजट, लोकहित का बजट
ये हम देंगे। सर 2 डिप्टी टीचरों को और एक प्रोग्रामिंग अफसर को सस्पेंड किया गया किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर, इस पर क्या कहना चाहिए? किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के आंदोलन में जिसमें वो सरकार की व्यवस्थाओं से अतिरिक्त